अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी परेशान हैं कि आप बायो या कंप्यूटर में से क्या चूज़ करना चाहिए आपको? तो ये मसला आपका नहीं है, ये हर स्टूडेंट का मसला है जिसने चूज़ करना होता है पाथ अपना, कि वो बायो चूज़ करे या कंप्यूटर चूज़ करे एज अ सब्जेक्ट। तो जो भी आप सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे वो आपका फर्दर कैरियर डिसाइड करेगा। आपको इसकी मिसाल सिंपल इस तरह से दे सकता हूँ कि आपने किसी जगह पे जाना है और आपके पास मल्टीपल वेज हैं। आप वो वाला रास्ता चूज़ करते हैं जो आपको जल्दी, टाइमली और सेफ पहुंचा दे। अगर आप कोई दूसरा रास्ता चूज़ करेंगे, वो या तो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा या उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो सेम आपके कैरियर के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपना पाथ जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आप राइट सब्जेक्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं। इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि आप बायो रख लें, हो सकता है आपका इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर की साइड पे ज़्यादा है, या कुछ लोग आपको कहेंगे कि जी आप कंप्यूटर में चले जाएं, आजकल उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन हो सकता है जो आपका इंटरेस्ट हो वो बायो की साइड पर हो। तो आज हम देखते हैं कि आप किस तरह से ये चूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपने सब्जेक्ट अपना चूज़ करना है तो उसके लिए कुछ आपके पास ना पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है आपका इंटरेस्ट। कि आपने ना अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट है यानी कि बायोलॉजिकल चीज़ों में, रिसर्च में, साइंस में, मेडिसिन से रिलेटेड, आप कह लें कि आप तजर्बात करने के आदी हैं या आप चीज़ों को रिसर्च करते हैं उन पर, तो आप बायो की साइड पे जाएं। ये आपका इंटरेस्ट शो कर रहा है कि आप बायोलॉजी को प्रेफर करेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे आप प्रोग्रामिंग कह लें, आप डिजिटल चीज़ों से ज़्यादा एसोसिएट हैं, आप गैजेट वगैरह या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने जो भी पाथ चूज़ करना है, आपने देखना है कि उसमें आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, यानी कि अगर आप उसको चूज़ करते हैं तो फर्दर आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसमें अवेल हो सकती हैं। अगर आप बायो की साइड पे जाती हैं तो आप मेडिसिन है, फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इसके अलावा मेडिकल की बेतहाशा फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, अगर आप फर्दर इसको डिवाइड करें तो। अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, नेटवर्किंग है, वेब डेवलपमेंट है, इसके अलावा गेम डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ज़्यादा दौर आ रहा है, ब्लॉकचेन है, यानी कि बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड भी, यानी कि जिसमें आप आगे मूव कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों को देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप नेक्स्ट अगर इसको लेके चलते हैं तो आपका कैरियर पाथ क्या है, कि आपके पास उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी कि अगर आप उसको चूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमने चीज़ को देखना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मार्केट ट्रेंड, कि आपने देख लिया कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप इसमें कहाँ कहाँ पर मूव कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट आपने ये भी देखना है कि इसका मार्केट में ट्रेंड क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड है आईटी से रिलेटेड, तो आपको ये भी देखना चाहिए उसमें आपके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। सेम आपके पास सामने देखना है कि बायो में क्या क्या है, आपके पास ट्रेंड किया जा रहा है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन एक बात याद रखें ज़रा, जो बायो है उसमें पाथ थोड़ा सा आपके पास लॉन्ग है। उसमें आपको पहले तो आप कह लें कि पूरी डिग्री करनी है, फिर हाउस जॉब करनी है, उसके बाद आप किसी भी आप कह लें ज्वाइन कर सकते हैं, फील्ड में जा सकते हैं बायो से रिलेटेड। लेकिन उसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपके पास एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो ड्यूरिंग स्टडी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जॉब ना भी करें, और इसके अलावा आप कोई और फील्ड में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी स्किल क्या है। आपने अपनी स्किल को भी एनालाइज करना है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो स्किल है कि आप उसमें मूव कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आप बायोलॉजी में जाना चाह रहे हैं तो आपने एक बात याद रखनी है, आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि आप चीज़ों को याद कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास इन डेप्थ स्टडी का भी एक्सपीरियंस हो, यानी कि आप ज़्यादा टाइम तक बैठ के पढ़ सकते हैं, चीज़ों को डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा और उसके बाद आप कहते हैं कि आप बायो में चले जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं, अगर आप लॉजिकल थिंकिंग करते हैं और इसके अलावा आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए
और आप उसको सोल्व कर सकते हैं, तो फिर आपको कंप्यूटर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर जब भी अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी और आपने उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। तो आप इसमें से देख लें कि आपके पास जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी बेस्ट है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपने गाइडेंस। ये जो आपने गाइडेंस लेनी है ना, वो भी आपने हर एक से नहीं पूछना। उसमें कुछ चीज़ों को आपने ना कंसिडर करना है जब आपने गाइडेंस लेनी है। सबसे पहले आपने टीचर्स से अपने कंसल्ट करें, टीचर से पूछें जो उस फील्ड से रिलेटेड है, अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाई जो आपके हैं जो आगे पढ़ रहे हैं या कज़न वगैरह, या आप किसी प्रोफेशनल से पूछें। और देखें कि दोनों फील्ड्स में आपके पास चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर आप किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं तो आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि डॉक्टर का बहुत स्कोप है, आप कहें कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, तो आपको उसके अपॉर्चुनिटीज़ भी और चैलेंजेस दोनों देखने हैं। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपने उसको भी ना कंसिडर लाजमी करना है, उसके चैलेंजेस को और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ना कुछ एक्सपीरियंस लेना है। अब एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं? आजकल तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कंटेंट दे सकते हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा आप शॉर्ट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको ना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर आप इस चीज़ में जाना चाह रहे हैं तो ये फर्दर किस तरह की होगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप यूट्यूब पे सर्च करें और उससे रिलेटेड कंटेंट को देखें और उससे रिलेटेड फील्ड वगैरह ये तमाम चीज़ें देखने की कोशिश करें। इसके अलावा जो हमारे पास आखिरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने डिसाइड करना है इस चीज़ को, ये सोचने समझने के बाद करना है, क्योंकि आपकी जो पूरी अगली लाइफ है वो इस पर डिपेंड कर रही है। ये सबसे पहली बात जो है वो आपने अपना इंटरेस्ट, ये मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद आपने अपनी एबिलिटीज़ और अपना फ्यूचर प्लान, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी हैं। अगर आप इसको देखेंगे और इन चीज़ों को कंसिडर करके आप चलेंगे तो आप चूज़ बेहतर तौर पे करेंगे। सपोज़ खुदा ना खास्ता अगर आप एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं और आफ्टर 4 ईयर्स आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, तो समझे आपके 4 साल वेस्ट हो गए। इसकी बनस्बत आपका एक फेलो जिसने अपना पाथ चूज़ किया और वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के काबिल हो गया, तो वो सक्सीड हो गया। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिसीजन करना है, किसी के कहने पे नहीं, किसी के इंटरेस्ट बेस पे नहीं करना। इधर सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड और माइंडसेट बन गया है कि लोग सिर्फ एक पर्सन किसी को देख लेते हैं कि वो कामयाब हो गया या उसकी अर्निंग अच्छी है उस फील्ड में, तो सब उसको वही मशवरा देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि जो बच्चा है या जो हमारा जो स्टूडेंट है उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो इसके साथ चल भी सकता है या नहीं चल सकता। तो आपने ना सबसे पहले इन चीज़ों को फॉलो करना है और फिर डिसीजन लेना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।